नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल लाइट पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान से अवगत कराएंगे, जो कि पिरामिड फाउंडेशन नीति आयोग भारत सरकार द्वारा संचालित किया गया है। दोस्तों, इसमें 21 लाख बुजुर्गों को जो है कोरोना महामारी के अंतर्गत अवगत कराया जा रहा है। उनके क्या लक्षण हैं तथा उनसे कैसे बचा जाए, ये सारी चीज़ें उनको बताई जा रही हैं। और इस वीडियो में हम आपको एक संक्षेप में कहानी भी देंगे, जिससे आप पूरी बात को समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और हमने एक लेख लिखा है जिसे आपको पढ़कर सुनाते हैं। पिरामिड फाउंडेशन नीति आयोग के द्वारा चलाया गया सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान का एक कार्यकर्ता हूँ, जिसके तहत हमारे देश के बुजुर्ग लोगों को कोरोना महामारी के लक्षण, बचाव और इससे होने वाली समस्त समस्याओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। यह मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि मैं इस अभियान का सदस्य हूँ। मैं इसका श्रेय विशाल भैया को देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस अभियान के बारे में अवगत कराया। तत्पश्चात मैं इसका सदस्य बन पाया हूँ। जैसा कि मेरा पहले से ही स्वभाव है कि मैं बुजुर्ग की सेवा में हमेशा से तत्पर रहा हूँ, और इस अभियान से जुड़कर मुझे एक और शुभ अवसर मिला, जिससे मैं अपने सभी कार्यों का निर्वहन सच्चे मन और लगन से कर रहा हूँ। इस अभियान से जुड़कर और कार्य करके मुझे बहुत खुशी मिल रही है। काल के माध्यम से मैं बुजुर्ग लोगों से जुड़कर और उनकी समस्याओं से अवगत होकर तथा उन्हें सुलझाने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि कुछ परिवार में राशन की समस्या, बिजली की समस्या, पेंशन की समस्या, आवास की समस्या, चिकित्सा सुविधाओं की समस्या आदि होती है, तो उन समस्याओं से कैसे उभरा जाए, इसकी प्रक्रिया के बारे में उन्हें बताया जाता है, ताकि उनकी सभी समस्याओं का समाधान आसानी से हल हो सके। सरकार द्वारा चलाई गई कुछ योजनाओं का उन्हें ज्ञान भी नहीं होता, जिसके बारे में हमने उन्हें बोध कराया तथा उन योजनाओं का लाभ कैसे लिया जाए, इसके बारे में हमने उन्हें बताया। मैं अपनी एक फ़ोन कॉल का अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ। मेरी बात राय बहादुर वर्मा जी से हुई, जो कि 62 साल के बुज़ुर्ग हैं और बेगूसराय ज़िले के रहने वाले हैं। जब मेरी उनसे बात हुई तो मैंने उन्हें सादर प्रणाम किया एवं उनकी तबीयत के बारे में पूछा। तब उन्होंने बताया, बच्चा सब कुशल मंगल है। तब उन्होंने पूछा, मैंने पहचाना नहीं, आप कौन बोल रहे हैं? तब मैंने अपना परिचय देते हुए इस अभियान के बारे में बताया। तब उन्होंने बताया कि यह अभियान बुजुर्ग लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तब मैंने उन्हें कोरोना के बारे में बताया। मैंने उनसे पूछा, दादाजी, क्या आपको सांस लेने में दिक्कत, खांसी, बुखार, जुखाम, सर दर्द, इनमें से कोई समस्या है? अगर कोई समस्या हो तो आप अपने ब्लॉक में जांच कराइए, क्योंकि यह सभी कोरोना महामारी के लक्षण हैं। तब उन्होंने बताया, मुझे ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमने कहा, बहुत ही अच्छी बात है, आप हमेशा स्वस्थ रहिए। मैंने उनसे पूछा, दादाजी, क्या आप मुंह ढकने के लिए कुछ इस्तेमाल करते हैं, जैसे मास्क, रुमाल, गमछा आदि, क्योंकि यह संक्रमण रोग है, एक दूसरे से फैलता है। तब उन्होंने बताया कि हाँ, गमछा का उपयोग करते हैं। हमने उन्हें बताया कि कोरोना से बचने के लिए उचित दूरी भी ज़रूरी है, जैसे 2 गज की दूरी, और आप घर से बाहर बहुत ही कम निकलिए, अति आवश्यक हो तभी बाहर जाइए। जैसा कि आपको पता है कि बुजुर्ग लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता उम्र के साथ कम हो जाती है। कहा, हाँ, यह तो सही बात है। हमने बताया कि आप साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखें और कुछ कुछ समय पर हाथ को धुलते रहें। हाथ को धुलने के लिए सैनिटाइज़र का जो अल्कोहल युक्त हो उसका उपयोग करें, क्योंकि अभी इसका कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इसका इलाज है। हमने उनसे पूछा, क्या आपको राशन मिलता है? उन्होंने कहा, हाँ, पहले मिलता था, लेकिन अब 2-3 महीने से नहीं मिल रहा है। हमने उनसे पूछा, क्यों नहीं मिल रहा? तब उन्होंने बताया कि वह बताने के लिए उनका नाम नहीं है लिस्ट में। फिर मैंने उन्हें बताया कि एक बार आप फिर से ऑनलाइन करा लीजिए, हो सकता है टेक्निकल दिक्कत की वजह से नाम आपका लिस्ट में ना हो। उन्होंने कहा, ठीक है, फिर से प्रयास करेंगे। और आपको पेंशन मिलती है?
हाँ पेंशन तो मिल रही है। और आपको बिजली या पानी आदि किसी प्रकार की समस्या हो रही है? उन्होंने कहा नहीं। आपको किसी भी प्रकार की पुरानी बीमारी है? उन्होंने कहा कि हाँ बीपी बढ़ जाती है तो समस्या होती है। मैंने कहा आप डॉक्टर को दिखा लीजिए। उन्होंने बोला हाँ दवा ली है मैंने, अब ठीक हैं। मैंने उनसे पूछा आप घर पर क्या करते हैं? उन्होंने कहा कुछ नहीं, बस बगल में बागवानी है वहाँ पर थोड़ा सुबह शाम काम कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बहुत अच्छा लगता है काम करना खेत में। हमने कहा बहुत ही अच्छी बात है। और परिवार में सब कैसे हैं? परिवार में सब ठीक ठाक हैं। फिर पूछा दादी जी ठीक हैं? उन्होंने कहा हाँ वह भी ठीक हैं। हमने कहा उनका स्वास्थ्य कैसा रहता है? उन्होंने कहा पहले खांसी आती थी लेकिन अब ठीक हैं। दोबारा हमने उन्हें विश्वास दिलाया कि आप अपने राशन कार्ड को फिर से ऑनलाइन कराइए और आपको राशन अवश्य मिलेगा। उन्होंने कहा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, जैसे कोई अपनों से बात कर रहा है। हमने कहा जी दादाजी, हमें आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। फिर से हमने उन्हें प्रणाम किया। फिर बोले बच्चा खुश रहो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो गुरुकुल लाइट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।